जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला बाय रीमा शर्मा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11th का, डैट इज़ लिविंग वर्ड, है ना। तो लिविंग वर्ड के हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन 1 to 30 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। टोटल मार्क्स हमारा 120 का रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है, अगर एक क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है तो +4 आपको लगाना है, अगर इनकरेक्ट होता है तो -1 लगाना है। तो टॉपिक का नाम है कि नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्पीशीज़, कंसेप्ट। ठीक है, इस टॉपिक से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले ही मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, तो आपको इन टॉपिक को रिवाइज करके एक बार, ठीक है, फिर क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। और जिन्होंने टॉपिक पढ़ लिया है, स्क्रीन को पॉज करके ना एक बार, ठीक है, अपने आंसर्स लिखते जाना। एक कॉपी पेन लो, वहाँ पर लिस्ट बनाओ 1 to 30 की, ठीक है। और अपना ये 1 आंसर है, 2 आंसर है, 3 आंसर है, 4 आंसर है, इस तरीके से लिखना शुरू करो और बाद में मैच करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, मायर प्रपोज्ड विच टाइप ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़। मायर ने कौन सा कंसेप्ट दिया था स्पीशीज़ का? डैट वाज बायोलॉजिकल कंसेप्ट। बच्चों, पूरा नाम इनका था अर्नस्ट मायर। क्या था? अर्नस्ट मायर। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट दिया था, जिसके अकॉर्डिंग जो स्पीशीज़ होती है वो क्या होती है? ग्रुप ऑफ नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है, जो कि आपस में क्या होती है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, ठीक है। तो डेट वाज द कंसेप्ट, बायोलॉजिकल कंसेप्ट। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासीफाई द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ। वो प्लांट को उसके करेक्टर के बेस पर डिफरेंशिएट करता है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डेट इज़ 1 और 2 करेक्टर्स बच्चों, ठीक है। ओनली फ्यू सुपरफिशियल करेक्टर्स वहाँ पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ नंबर ऑफ स्टेमन्स की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स वहाँ पे करेक्टर्स लिए जाते हैं। आगे द टर्म सिस्टेमैटिक्स। ये टर्म सिस्टेमैटिक्स किसने दी थी? आजकल ना एग्ज़ाम में बच्चों साइंटिस्ट पे बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। तो सिस्टमैटिक टर्म जो दी थी, लीनियस साहब ने दी थी, ठीक है। और इनका जो सिस्टमैटिक टर्म है, जो ये एक लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, वहाँ से आया है ये, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट। क्या होता है? ऑर्डरली अरेंजमेंट, ठीक है। तो डेट वाज गिवन बाय लीनियस साहब, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिजेंबल करते हैं आपस में और फ्रीली इंटरप्रेट करते हैं, तो ऑब्वियसली उसे हम क्या कहते हैं? स्पीशीज़। हमने पीछे बायोलॉजिकल कंसेप्ट में भी यह बात की थी कि जो स्पीशीज़ होती है ना बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ इस क्वेश्चन में कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, तो वो भी हमारी क्या है? क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट स्पीशीज़ है, जिसके पास क्या टेंडेंसी है बच्चों? इंटरब्रीड करने की टेंडेंसी है, ठीक है, इंटरब्रीडिंग करने की टेंडेंसी है। और वो अल्टीमेटली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकती है, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकती है क्या? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। आगे फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों ICBN, यानी कि ये जो हमारा ICBN होता है बच्चों, ये फुल फॉर्म नहीं दी यहाँ पे दी हुई है। फुल फॉर्म यहाँ पर है इंटरनेशनल कोड किसका बच्चों? ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर यहाँ पे जेड होता बी की जगह तो आप जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बोल देते इसे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ये पहली बार 1961 में अडॉप्ट हुआ था, ठीक है बच्चों। तो ऑब्वियसली किसके लिए हुआ था? प्लांट्स की नेमिंग करने के लिए, ठीक है। तो 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, टर्म टैक्सोन रेफर्स टू। टैक्सोन का मतलब क्या होता है? टैक्सोन का मतलब होता है टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, है ना। मतलब टैक्सोन का मतलब एनी रैंक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई स्पीशीज़ हो गई, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, एटसेट्रा, है ना, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट में बोला गया है, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स बिगिन विद पब्लिकेशन ऑफ लीनियस बुक। उसका क्या नाम था? दैट वाज कॉल्ड एज बच्चों स्पीशीज प्लेनेटरम। ये कब आई थी? 1753 में। इसको हमें क्या मानते थे? स्टार्टिंग पॉइंट मानते थे मॉडर्न बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का बच्चों, ठीक है, 1753 याद रखना है आपको, स्पीशीज प्लेनेटरम। आगे 8th क्वेश्चन में बोला गया बच्चों, विच बुक मोस्ट इम्प्रेस द ओपिनियन ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट। कौन सी बुक जो थी टैक्सोनॉमिस्ट के ओपिनियन को इम्प्रेस करती थी? डेट वाज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बच्चों। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ थी ये हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताती थी, ठीक है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि इवोल्यूशन का जो चैप्टर है, आप 12th में भी पढ़ते हो बच्चों। तो एवोल्यूशन मतलब कि सडन चेंज आना, है ना। तो ऑब्वियसली तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो थी हमारी, ये बुक का नाम था, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़।
तो यहाँ पे हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी तो वो यहीं पे बेस्ड है बच्चों। आगे बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है क्लासिफिकेशन की, अभी हमने पीछे भी बात की थी, स्पीशीज है स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आगे प्लांट नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लांट नोमेनक्लेचर का मतलब है कि हम प्लांट का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, किसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, प्लांट का। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ इंटरनेशनल रूल्स चाहिए बच्चों, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, कुछ इंटरनेशनल रूल्स हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आपको पता है जीनस स्पीशीज है ना, तो ये इंटरनेशनल रूल्स है कि उसके नीचे अंडरलाइन आएगा, जीनस के नीचे स्पीशीज के नीचे अंडरलाइन आएगा, जीनस का फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल दिखेगा और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमारा स्मॉल दिखता है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। टेक्सोनॉमी टर्म जो थी वो किसने दी थी, डेट वॉज गिवन बाय AP डी कैंडोल, ठीक है। कॉइन किसने की थी, AP डी कैंडोल ने, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा नाम करेक्ट है आपके लिए, देखिए सोलानम ट्यूबरोसम बिल्कुल सही करेक्ट नाम। आगे लिखा हो सोलानम ट्यूबरोसम लिनियस का नाम रख दिया आगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही ऑलमोस्ट करेक्ट हैं, ठीक है। नेम तो लिनियस भी लिख दिया। अगर देखिए कैपिटलाइजेशन रूल्स जो था वो सिर्फ हमारा जीनस के लिए आया था, ठीक है, और ऑथर के साइटेशन यहाँ पर लगती होती थी लिनियस, ठीक है, ये ऑप्शनल होती थी बच्चों। तो सारी की सारी गिवन फॉर्म्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अब सिस्टेमेटिक डील्स विद क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। सिस्टेमेटिक में तीनों चीज़ें आती है, आपको याद रखनी है, सिन से याद रख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताती है हमें। अब साइंटिफिक नेम है मैंगो प्लांट का, क्या है, मैंगीफेरा इंडिका लिनियस का नाम यहाँ पे लग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिनियस क्या दर्शाता है, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दर्शाता है, ठीक है। दो साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट उस प्लांट को डेवलप किया, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन है ना। लिनियस इंडिकेट करता है यहाँ पे कि फर्स्ट वैलिडिटी जो थी पब्लिशन की उस नेम की, दैट इज, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन में बोला गया है फाइलोजेनी रेफर्स टू, फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बच्चों, ठीक है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फाइलोजेनी रेफर्स टू एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताते हैं हम किसी भी चीज़ की, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो था स्पीशीज़ का, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात की थी, कंप्लीट इनका नाम है अर्नस्ट मायर, ठीक है। इन्होंने स्पीशीज़ को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बोला था। आगे 17 क्वेश्चन में टेक्सोनॉमी फर्स्ट स्टेप इज, टेक्सोनॉमी का पहला स्टेप बच्चों आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले आप उस स्पीशीज़ को क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्लासीफाई करते हो और फिर उसका नोमेनक्लेचर देते हो, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन पहला होता है, ठीक है, ICN, ऐसे आप याद रख लो, ठीक है। वो तो मैंने पहले आपको बताया था CIN, वो आपके अकॉर्डिंग है कैसे याद रखना, लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन है बच्चों। आगे 18 में बोला गया है कि लार्ज नंबर ऑफ अननोन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बिलीव टू बी प्रेजेंट इन, जो लार्ज नंबर ऑफ अननोन स्पीशीज होती हैं वो यहाँ पे इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा मिलती है, डैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बच्चों। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के पास हमारी हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है बच्चों, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ना आप बायोडाइवर्सिटी में भी पढ़ते हो, कुछ चीज़ें आपस में कोरिलेटेड होती हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस जस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो बच्चे 11th में हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप 12th में पढ़ोगे बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं, ठीक है। और जो बच्चे 12th में हैं तो उनको तो पता ही होगा, ठीक है, दोनों चीज़ें आप एक साथ कवर अप कर सकते हो। तो MCQs करने का बच्चों यही फ़ायदा होता है, ठीक है। तो और अगर कुछ बच्चे ड्रॉपर हैं वो देख रहे हैं तो भी, ठीक है। आगे हु रोट द सिस्टेमा नेचुरा, सिस्टेमा नेचुरा क्या किसने दी थी, लिनियस ने दी थी। तो ऑब्वियसली ये हमारा फाउंडेशन है क्लासिफिकेशन सिस्टम का, ठीक है, जो इन्होंने दिया था, फाउंडेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इनके नाम से सिस्टेमा नेचुरे। चलिए 20 क्वेश्चन में बोला गया है फॉर हायर प्लांट्स फ्लावर्स आर चीफली यूज्ड एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों यूज़ किया जाता है फ्लावर को इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती हैं वो ज़्यादा कंजर्वेटिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों, और एनवायरनमेंट जो है उनको कम इफेक्ट करता है, ठीक है। आगे 21 में हु रोट स्पीशीज प्लेनेटरम,
ठीक है, किसने लिखा ये स्पीशीज प्लैनेटरम? दैट वाज रिटन बाय लिनियस। किसने लिखा? लिनियस ने लिखा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 22 में बोला गया है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो था वो किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास दो नाम होते हैं बच्चों, जीनस और स्पीशीज, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल सिस्टम बोलते हैं ना। चलिए आगे बोला गया है 23 में कि हु इज़ रिगार्डेड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का जो डार्विन है वो हम किसको बुलाते हैं बच्चों? दैट वाज अर्नस्ट मायर। ठीक है, तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, अर्नस्ट मायर। 24 में बोला गया है बच्चों ए डिवीजन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल। डिवीज़न कैसे बनती है? जब बहुत सारी क्लासेस आपस में कंबाइन होती है। ठीक है, क्योंकि क्लास से हमारी क्या बनती है बच्चों? डिवीज़न बनती है ना। आगे डिवीज़न भी कह सकते हो या आप फाइलम भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे यहाँ पे बोला है 25 में फॉर डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ हायर प्लांट्स व्हाट कैरेक्टर्स आर मेनली यूज्ड। ठीक है, पूछा गया है कि डिक्लेरेशन अगर हमें करनी है किसी नई स्पीशीज़ की हायर प्लांट्स के अंदर, तो मेनली क्या करेक्टर आप लोग यूज़ करोगे? डैट इज़ फ्लोरल करेक्टर ऑफ न्यू स्पीशीज़ बच्चों। ठीक है, जो फ्लोरल फीचर्स होते हैं वो उससे आप इजीली डायग्नोज कर सकते हो, वो स्टेबिलिटी की तरफ है। ठीक है, जब आप आगे 11th में चैप्टर पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वहाँ पे पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि फ्लोरल फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी स्पीशीज़ को, प्लांट की स्पीशीज़ को गैस करने के लिए। अब स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बोरियम शीट, हर्बोरियम शीट जो होती है ना बच्चों, ठीक है, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल पार्ट है आपका, वैसे मैं सही बताऊँ तो ये जो टैक्सोनॉमिकल की वाला जो टॉपिक है ना, ये कहीं ना कहीं अब थोड़ा यहाँ चैप्टर के अकॉर्डिंग डिलीट भी हो गया नई एनसीईआरटी में, बट स्टिल आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। आंसर इसका है 11.5 इंटू 16.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल में ये चीज़ें आती हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि आपने क्या करना है। एक शीट पे जो हमारी हर्बेरियम शीट होती है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करना एक बार, आपको येलो कलर की शीट दिखेगी या वाइट कलर की, तो उसमें ना आपको इस साइज़ में होगी वो। ठीक है, और वहाँ पे आप प्लांट की पिक्चर लगाते हो, उसको पेपर से रैप करते हो, ड्राई करते हो, उसे प्रेस करते हो। ठीक है, और फिर वहाँ पे प्रेस करके उस पेपर पे लगा के और यहाँ पे साइड पे उसका पूरा क्लासिफिकेशन भी मेंशन करते हो आप लोग। ठीक है, कि कौन से फाइला से है, क्या है उसकी क्लास है, फैमिली क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे पूछा विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर बेसिकली टोटोनियम अलाउड नहीं होते, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे ट्रू है बच्चों। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। आगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ट्राइनोमियल की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल तो हमने पता है लिनियस ने दिया था, इन्होंने तो क्या दिया था? बाइनोमियल दिया था। अब जो ट्राइनोमियल है वो नेक्स्ट है हमारा हक्सले एंड स्टिकलैंड। ठीक है, तो इनका नाम आपने याद रखना है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में। आगे 29 क्वेश्चन में बोला गया है मोस्ट ऑफ द बॉटनिकल नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फॉलोइंग लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द बॉटनिकल नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फॉलोइंग लैंग्वेज, तो वो क्या है? लैटिन लैंग्वेज होती है हमारी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर। तो आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आपने अपना स्कोर 120 में से निकाल लिया होगा, और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं 30 में से, वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो स्क्रीन को पॉज करके फटाफट 30 का आंसर भी सोच लो। तो क्या पूछा है? एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कोल्ड एज। एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन का जो दूसरा नाम है डेट इज कोल्ड एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है अमंग ऑल द ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो बच्चों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे हैप्पी। एंड जिन्होंने अभी भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया ना बच्चों, तो जल्दी से क्या कर लो, उसको सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लो बच्चों, ताकि उससे क्या है आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अब लगातार MCQs की सीरीज़ यहाँ पे होगी और इंपॉर्टेंट MCQs हम कर रहे हैं कवर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है इनको फ्रेम करना, ठीक है, क्वेश्चंस को देखना, तो ऑब्वियसली तो क्या करो भैया, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।